हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ आप सबके ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए और जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके साथ अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। प्लीज़ सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इंटू 100। जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स के साथ अटैच होने की कोशिश कर रही हो, उनके आभा मंडल के साथ अटैच होने की कोशिश कर रही हो, उसको बैकफायर किया जाए। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, या मल्टीप्लाइड इंटू 100, या। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आते हैं ग्रैटिट्यूड पर। जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है रजनीश तिवारी। थैंक यू रजनीश जी, थैंक्स अ लॉट। Eureka T, thank you, thanks a lot Eureka. Karma 2911, thank you so much, thanks a lot Karma. Garvita Duseja, thank you Garvita, thanks a lot. Reena Joshi, thank you Reena. Atambe 81 from US, thank you so much Atambe. Kavita Deshmukh, thank you Kavita, thanks a lot. Chandra Prahlad Singh from Europe, thank you, thanks a lot. Sushma Kumari, thanks a lot Sushma ji. Harvinder Kaur, thanks a lot Harvinder, thank you. Meenal Kanti Biswas, thanks a lot, thank you. Dr. Anjali Sanup, thanks a lot Dr. Anjali. K. Sindhu, thank you, thanks a lot. Mosmi Chatterjee, thank you Mosmi, thanks a lot. Adi Roy, thank you so much Adi. Shirish Divine Member 1111, thank you so much. Om Prakash Purohit 6353, thanks a lot. Lakshmi V, thanks a lot Lakshmi. Biju Senapati, thanks a lot Biju. Sangeeta Sonavne, thank you Sangeeta ji, thanks a lot. Upender Singh, thanks a lot Upender. Gopa Badya, thanks a lot Gopa. Vinod Sharma, thanks a lot Vinod ji. Adi Roy, thank you, thanks a lot Adi. Sandhya Mandal, थैंक यू संध्या, थैंक्स अ लॉट। तो फ्रेंड्स, मेरे जिन प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उन सब की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ पूरी हों, उनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हों। राइट, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो एडिक्शन से फ्री हो रहे हैं। किसी प्रकार के एडिक्शन से कोई मुझे फ्री होता हुआ दिख रहा है एंड अननोइंगली पॉसिबल है कि आप उस पर्सन की मदद कर रहे हैं उस एडिक्शन से मुक्त होने में। राइट, आप उस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आप उस पर्सन के सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं। पॉसिबल है कि आप उस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन में हैं एंड अननोइंगली आप उस पर्सन की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं किसी प्रकार के एडिक्शन से मुक्त होने में। हो सकता है ये पर्सन आपसे किसी प्रकार से लव कनेक्शन में थे एंड आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो गया। आपका प्यार उनके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। आप दोनों पॉसिबल है एक्स लवर्स हों या फिर किसी प्रकार का कोई सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा है एंड अननोइंगली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं किसी प्रकार के एडिक्शन से फ्री होने में। ओके, तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो एक्चुअल में एडिक्शन से फ्री हो रहा है एंड ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आपका जो प्यार है वो उनको हील करता है। ठीक है, आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो उनको हील करता है। आपका प्यार उनके जीवन के खालीपन को ख़त्म करता है, आपका प्यार उनको हील करता है। ठीक है, हो सकता है आपको इस बात का आभास भी नहीं है, हो सकता है आपको इस बात से हो सकता है आप इस बात से टोटली अनअवेयर हैं कि आप अननोइंगली अपने सोलमेट की, अपने ट्विन फ्लेम की बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं, बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। ठीक है, हर प्रकार के एडिक्शन से फ्री कर रहे हैं उनको एंड उनको हील कर रहे हैं आप। राइट, किसी प्रकार के नेगेटिव एडिक्शंस के ट्रैप में रहे हैं वो। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपने दुखों को बखूबी छिपाना जानता है। उस पर्सन को अपने दुखों को छिपाना आता है। बाय नेचर नेचुरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, बहुत प्लेफुल है। ठीक है, ये पर्सन इतना ज़्यादा जॉली है, इतना ज़्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन है। लोगों को खुश करके, लोगों को हंसा कर ये अपने दुखों को छिपाते हैं
एंड अंदर ही अंदर ये किसी प्रकार के नेगेटिव एडिक्शंस के ट्रैप में चले गए, बिकॉज इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशियस लोगों को खोया अपनी लाइफ में। ये जिन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनसे दूर हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने अपने दुखों को भुलाने के लिए एडिक्शंस का सहारा लिया। ओके, सो किसी भी प्रकार का नेगेटिव एडिक्शन हो सकता है, ये हो सकता है कोई सेक्स एडिक्शन हो सकता है कोई अल्कोहल एडिक्शन हो सकता है कोई ड्रग एडिक्शन हो। तो ये पर्सन हर प्रकार के एडिक्शन से फ्री हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। अननोइंगली आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको हील कर रहे हैं, ठीक है। आपका प्यार उनको हील कर रहा है, आपका जो तरीका है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का, ठीक है, वो उनको हील कर रहा है। तो डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी को अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, आपकी जो एनर्जी है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है, बहुत हीलिंग इफेक्ट है आपका। ओके, तो पॉसिबल है ये जो कोई भी पर्सन है ये अधिकतर हो सकता है चश्मा पहन कर रखते हों, ये आपसे हो सकता है आई कांटेक्ट ना करते हों, हो सकता है ये पर्सन जब आपसे मिले तो ये आपसे आई कांटेक्ट करने में हो सकता है इनको संकोच हो, बिकॉज़ ये अपने उन दुखों को आपसे छिपाना चाहेंगे, उन एडिक्शंस को आपसे छिपाना चाहेंगे। एंड ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड करते होंगे जैसे कि इनके अराउंड सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा शैडोड लोगों से उन्होंने खुद को सराउंड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्क लोगों से उन्होंने खुद को सराउंड किया हुआ है। आप अपने इस ट्विन फ्लेम या सोलमेट, जो भी आप नाम देना चाहें, ये सोल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड आप अपने इस सोल पार्टनर को उस डार्कनेस से बाहर ला रहे हैं, ठीक है। आप एक तरह से सूर्य की तरह उनके जीवन में वर्क कर रहे हैं, उनको डार्कनेस से निकलने में आप बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं अपने सोल पार्टनर की। ओके, अननोइंगली आपको ये चीज़ पता नहीं है, राइट। आप चलते फिरते ह्यूमन लाई डिटेक्टर हैं, आपको हो सकता है फेस करने में ये पर्सन डरते हैं, आपको हो सकता है अप्रोच करने में ये पर्सन डरते हैं, या सो अभी फ़िलहाल मुझे वो पर्सन अपने ऊपर वर्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अपनी एडिक्शन से फ्री हो रहे हैं। एंड हो सकता है उन्होंने इन चीज़ों को गिव अप भी कर दिया है। पास्ट में हो सकता है उन्होंने इस प्रकार के एडिक्शंस को गिव अप करने की कोशिश करी, लेकिन वो कर नहीं पाए, राइट। इसी वजह से डिवाइन एनर्जीज़ ने आपको उनकी लाइफ में भेजा है, ताकि आप हील कर पाएँ अपने सोल पार्टनर को, ताकि आप वापस से उनको वही प्यार दे पाएँ जो उन्होंने खो दिया था। जो उनकी लाइफ का एक मिसिंग पीस है वो आप हैं, ओके। एंड आप ही उनको हील कर सकते हैं। तो ये बात बहुत अजीब है कि आपको ये चीज़ पता भी नहीं है कि आप अननोइंगली अपने सोल पार्टनर को हील कर रहे हैं, ओके। आपके सोल पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आपको आपके सोल पार्टनर की लाइफ में तब भेजा गया है जब उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। सो इसी वजह से डिवाइन एनर्जीज़ ने आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में वापस से भेजा है। सो आपका जो सोल कनेक्शन है, जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए, ठीक है, तो आप दोनों ही नेगेटिविटीज़ की गिरफ्त में आ गए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एडिक्शंस के ट्रैप में आप दोनों फंस गए, राइट। जहाँ पर लैक ऑफ लव था, लैक ऑफ अप्रिसिएशन था, आप इस प्रकार के लोगों के बीच में रहे हैं जो कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, ठीक है। आप एक्चुअल में अचीवर हैं, आप एक्चुअल में बहुत विक्टोरियस हैं, आप विनर हैं, राइट। आपने विषम से विषम परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में आपने खुद को अपग्रेड किया है, आपने खुद को ऊपर उठाया है ना। सो आप अपने सोल पार्टनर को हीलिंग इफेक्ट देते हैं, अननोइंगली ही सही, ठीक है। आप उनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल अदा कर रहे हैं, एक मेजर रोल निभा रहे हैं, ओके। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोल पार्टनर के टच में रहें। सो डेफिनेटली आप किसी की मदद कर रहे हैं कुछ एडिक्शन से फ्री होने में, ठीक है, या कुछ नेगेटिव एडिक्शन से कोई फ्री हो रहा है आपकी वजह से, ओके। आप उनकी हेल्प कर रहे हैं नेगेटिव एडिक्शन से निकलने में। सो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत काबिले तारीफ़ बात है कि आप इस प्रकार की ऊर्जा को धारण करते हैं जो लोगों को हील करती है, जो लोगों की सहायता करती है, ठीक है। तो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, या ओके, वाओ, राइट। आई एम टेलिंग यू, सी, वी आर सोलमेट्स, ओके, या। सो आप जानते हैं कि आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ चुके हैं, ठीक है।
आई कैन पिक अप सम न्यू एनर्जी अराउंड यू, ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी जो मिसिंग थी आपकी लाइफ में, आप दोनों एक्चुअल में यूनियन में आ रहे हैं। वी हैव बीन टुगेदर इन ड्रीम्स, या हो सकता है आप लोग एक दूसरे के सपने में आते हैं, या ओके, वाह ब्यूटिफुल। टीयर्स क्लेंस द सोल, हो सकता है आप लोग एक दूसरे के लिए रोते भी हैं, राइट? अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए रोए हैं, है ना, सो ये प्यार के आंसू हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए रोए हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और ये चीज़ डिवाइन एनर्जीज से छिपी नहीं है, ओके? डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स टोटली अवेयर है इस चीज़ से, इसी वजह से आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में लाया जा रहा है, ओके? आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट देते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, ओ माई गॉड, या आप दोनों वापस से एक साथ यूनियन में आने वाले हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। यू आर नेवर अलोन। अब तक आपको बहुत अकेलापन महसूस होता था, सॉलिट्यूड में थे आप, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, आपको अबैंडन फील होता था, जैसे कि आपको हमेशा अकेला ही रहना पड़ा। अब तक की जितनी भी आपकी लाइफ रही है, अब तक की जितनी भी लाइफ आपकी रही है, चाहे कितने भी लोग आपके अराउंड हो, चाहे दुनिया भर की भीड़ आपके अराउंड हो, लेकिन एक खालीपन, एक अकेलापन हमेशा आपके अराउंड रहा है, ठीक है? तो अब आपके जीवन से वो अकेलापन दूर होने वाला है। योर सोलमेट इज अराउंड, ओके? इट इज़ ब्यूटिफुल वेयर आई एम, राइट? कोई आपके साथ अपनी दुनिया शेयर करना चाहता है, ओके? समवन रियली वॉन्ट्स यू इन देयर लाइफ। वाओ, ब्यूटिफुल। सो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके क्या जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, उनकी तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं। आप उनको हीलिंग इफेक्ट देते हैं, एडिक्शन से बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहे हैं, या फिर वो आपकी मदद कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने में। कोई तो एडिक्शन से फ्री होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है? नेगेटिव एडिक्शंस को गिव अप करते हुए दिख रहा है मुझे कोई, या अपने सोल पार्टनर के लिए कोई एडिक्शंस को पूरी तरह से गिव अप करता हुआ दिख रहा है। ओके, ब्यूटिफुल, या वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। डोंट बी अफ्रेड। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, कि उनको जज किया जाएगा, हार्शली जज किया जाएगा, लोग जज करेंगे, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं डोंट बी अफ्रेड, ठीक है? बिकॉज ये डिवाइन कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है, और ये डिवाइनली गाइडेड है पूरी तरह से, ये डिवाइन टाइमिंग पर ही आपके जीवन में हो रहा है। एंड बिकॉज इस कनेक्शन को डिवाइन एनर्जीज का सपोर्ट है, तो यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, ओके? आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा प्योर कनेक्शन है। ओके, आई एम नॉट डेड। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है कि आप लिटरली अपनी लाइफ को एंड करने वाली सिचुएशन तक आप पहुंच चुके थे। आपने बहुत ज़्यादा टफ टाइम झेला है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आपने झेली है, या बट समहाउ यू सर्वाइव द सिचुएशन, राइट? सो आप क्योंकि उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, सर्वाइव कर चुके हैं, ठीक है, इस वजह से आप विक्टोरियस हैं, बिकॉज आप बॉर्न विनर हैं, ठीक है? आप विक्टोरियस हैं, बॉर्न विनर हैं। आई सी ऑल ऑफ योर थॉट्स, या सो आपके जो सोल पार्टनर हैं, वो जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी वो उनके दिमाग में जो कुछ भी चलता है, वो आपको पूरी तरह से पता है, राइट? सो मुझे दिख रहा है कि कभी कभार आपके जो सोल पार्टनर हैं, ठीक है, जिनको आप हील करते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी से जो हील होते हैं, उनके मन में हो सकता है किसी प्रकार का कोई संदेह आ जाता हो, कि हो सकता है आपका ध्यान कहीं और है, आप हो सकता है ये उनका भ्रम हो कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, या वापस आप उनकी लाइफ में आ रहे हैं। इस प्रकार के संदेह हो सकता है उनके मन में आते हों, आपको वापस से खोने का डर भी उनको सताता है। तो उनको स्पिरिट्स यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि
आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप दोनों कभी भी अलग नहीं होने वाले हैं। ओके, आप दोनों का जो रीयूनियन हो रहा है, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। ओके, दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। आप दोनों की लाइफ में कुछ कार्मिक चीज़ें थी जो ड्यू थी, कुछ कर्मों का आदान प्रदान था कुछ लोगों से जो आप लोगों को पूरा करना था, ठीक है। और वो चीज़ आप लोग कंप्लीट करके एक दूसरे की लाइफ में वापस से यूनियन में आ रहे हैं। ओके, तो आपको किसी भी तरह का डर की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड। ओके, या बिकॉज इट्स अ प्योर कनेक्शन। या और आप अपने सोल पार्टनर की एडिक्शन से निकलने में मदद कर रहे हैं, है ना। और भी कई तरह से आप उनकी सहायता कर रहे हैं, या पॉसिबल है कि आपके सोल पार्टनर को ये चीज़ पता नहीं है, आप उनसे छिप कर उनकी सहायता कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको ग्रो करने में आप मदद कर रहे हैं उनकी, राइट। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा प्योर कनेक्शन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डर के लिए तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्योर कनेक्शन है। या आई कैन सी अबंडेंस। आपके जीवन में अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आपको कमी महसूस हो। आपको बहुत ज़्यादा लैक ऑफ लव फील हुआ है ना। काफ़ी लंबे समय तक आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया। आप जिन लोगों की लाइफ में रहे हैं उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया है। हो सकता है आप ऐसे लोगों की लाइफ में रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, जिनकी लाइफ में फीलिंग्स और इमोशंस के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, बहुत फीलिंग्स हैं आपके मन में, और आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे जो आपके जीवन में आकर आपको पूरा फील कराएं, कंप्लीट फील कराएं। सो आई एम टेलिंग यू, आपके जीवन में एक्चुअल में कोई प्रपोजल आने वाला है, ठीक है। आई कैन सी अ रिंग ओवर हियर, अ रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंडिकेटेड। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो सोल पार्टनर हैं ये आपको हो सकता है कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करें, या फिर छिप कर आपकी मदद करें करियर में। या आपको हो सकता है किसी प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करें, कोई रोमांटिक प्रपोजल ऑफर करें। सो करियर में हेल्प करने के बहाने से ये आपकी मदद करेंगे, ठीक है। ये जो कोई भी हैं ये आपकी तरफ रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं। ओके, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स कैरी करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए। ट्रू कमिटमेंट है आपके लिए, ओके, एक सच्चा कमिटमेंट है आपके लिए। आप अबंडेंस को एंजॉय करने वाले हैं, संपन्नता को एंजॉय करने वाले हैं। आप ऑलरेडी अबंडेंट पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप अभी जिस स्टेज में है ना अबंडेंस की, आप उससे 10 टाइम्स और ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं। या आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है। किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 10th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 28th को आपका बर्थडे होता है, ठीक है। सो या किसी भी मंथ की 19th को आपका बर्थडे होता है। ओके, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। आप बहुत ज़्यादा संपन्न फील करेंगे, ठीक है। आपके जीवन में अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप लैक करेंगे। अब तक हो सकता है आप प्यार वगैरह में लैक करते रहे हैं, प्यार वगैरह की कमी आपके जीवन में रही है, लेकिन उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से उसको कंप्लीट किया जा रहा है, कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रही है वो चीज़। कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, राइट, कुछ चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में जिनको आप ओवरकम कर चुके हैं। सो मुझे दिख रहा है इस यूनिटी में अभी कुछ टाइम है, लेकिन ये यूनियन पूरी तरह से डिवाइन टाइमिंग पर होने वाला है। ओके, अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप। यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ग्रेट लव। आप दोनों एक्चुअल में ये रियलाइज करने वाले हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है एक्चुअल में, हाउ लव एक्चुअली फील्स। ये चीज़ आप दोनों रियलाइज कर रहे हैं। इस प्रकार का यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। या आपकी बर्थडे डेट 27th हो सकती है, ठीक है। किसी भी मंथ की 27th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 18th को आपका बर्थडे होता है। ओके,
7th of February I'm listening, या 9th of January, 7th of January, 4th March, 3rd April, या 2nd July, okay, या 7th of July, 1st July, राइट. सो ये बहुत स्पेसिफिक डेट्स आ रही हैं यहाँ पे. इन डेट्स से रिलेटेड मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपको. लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग टू यू. या सो आपका जो लकी टाइम है वो शुरू हो चुका है. लक इज बाय योर साइड. आप बहुत लकी हैं, ठीक है, यू आर वेरी लकी. आप बहुत लकी एनर्जी कैरी करते हैं. एंड आपका जो हार्ड टाइम था, जो डिफ़िकल्ट टाइम था, वो ओवर हो चुका है और लकी टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है. आप एक रोमांटिक पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुई है. हो सकता है आप ईश्वर से ये प्रार्थना करते हो कि आपके जीवन में जो प्रेम का अभाव बना हुआ था हमेशा से, एक अकेलापन है ना. सो आप ईश्वर से हो सकता है ये चीज़ मांगते हो कि उस कमी को ईश्वर ख़त्म करें, उस प्रेम के अभाव को ईश्वर ख़त्म करें. तो डेफिनेटली आपके जीवन में आप ग्रेट लव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं. आपका जो सच्चा प्यार है वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है. या नंबर 7 बहुत स्पेसिफिक है. जुलाई मंथ, सितंबर मंथ एंड जनवरी, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके लिए. या 34 आपकी एज हो सकती है. ओके, लेट्स सी क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं. ओके ओके, राइट, ओके. कोई आपसे कम्युनिकेट करने वाला है बहुत जल्द. या बहुत फास्ट एनर्जी है. ओके. राइट. आपके जो हेटर्स हैं ना, वो लिटरली रिग्रेट करने वाले हैं. जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे ना लाइफ में, या जिन लोगों ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया लाइफ में, ठीक है, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया है, वो बहुत रिग्रेट करने वाले हैं. अपनी ओछी हरकतों पर वो बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं. लिटरली जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं समझी ना, वो एक्चुअल में बहुत रिग्रेट करने वाले हैं. या बहुत सारे कार्ड्स हैं. Give me 2 cards more. 2 more cards. Angels. 2 more cards, please. Okay. Right. यहाँ पे something about blocked, right? Okay. Okay. Oh my God. Okay. Right. So किसी ने अपने सारे ऑप्शंस गिव अप कर दिए हैं आपके लिए, ठीक है. किसी ने अपने सारे ऑप्शंस को ब्लॉक कर दिया है. पास्ट में हो सकता है वो पर्सन आपको ऑप्शंस में रखते थे. सो यहाँ पे इस प्रकार की एनर्जी पिक हो रही है. राइट. सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है. कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बिजी हैं, ठीक है. आप अभी अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, राइट. सो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, बट डेफिनेटली वो आप पर फोकस्ड हैं, ठीक है. उनका ध्यान आप पर है, बट डेफिनेटली बिजी होने के बावजूद आपका ध्यान भी उन पर है और उनका ध्यान भी आप पर है. सो यू कैन एक्सपेक्ट सम कम्युनिकेशन
from this person's end. Yeah, so you can definitely expect some communication. आपकी तरफ कोई communication आने वाला है. Okay, आप लोग आपस में definitely वापस से यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं मुझे, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है, ट्रू लव है. ओके, दिस इज एक्चुअल डिवाइन लव. ओके, या सो ये एक्चुअल में सोल कनेक्शन है. 11-11. ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड आप दोनों सोल्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ओके, पूरी तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे. आप दोनों एक दूसरे से कितना भी अलग हो जाएं, कितने भी सालों तक अलग रहें, लेकिन जो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, सोल की जो स्ट्रिंग है वो एक दूसरे से आप दोनों को कनेक्ट करके रखती है. ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में. सो पॉसिबल है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, राइट, ये हील कर रहे हैं, इनकी हीलिंग हो रही है. बहुत ज़्यादा शैटर्ड थे ये, बहुत ज़्यादा टूट चुके थे ये आपसे अलग होकर के, राइट. सो डेफिनेटली दी एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे. बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं ये. बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं ये सारी बातें ये आपको बताना चाहते हैं. ओके, कम्युनिकेट करना चाहते हैं. डेफिनेटली ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे. ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है. हो सकता है ये इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं. हो सकता है ये किसी प्रकार का ट्रैवल प्लान भी बना रहे हों, या पॉसिबल है कि आप करियर से रिलेटेड कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, राइट. या फिर जो आपके सोल पार्टनर हैं ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को ठीक करने के लिए. ओके, कुछ ट्रैवलिंग देख रही हूँ मैं, कुछ मूवमेंट देख रही हूँ मैं, कुछ कम्युनिकेशंस देख रही हूँ मैं. ओके, हो सकता है आप लोग आपस में कुछ कम्युनिकेट करने वाले हैं, चीज़ों को अमेंड करने वाले हैं, चीज़ों को ठीक करने वाले हैं, ठीक है. जो कुछ भी आप लोगों के बीच में बिखर गया था उन चीज़ों को अलाइन करने वाले हैं आप लोग. एक न्यू बिगनिंग होते हुए देख रही हूँ मैं, या न्यू पैशनेट बिगनिंग आप दोनों की लाइफ में होने वाली है. या आप लोग बहुत ज़्यादा शैटर्ड थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत एंग्शियस रहते थे. जो भी डार्कनेस आपको दिख रही है ना, ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव एडिक्शंस हैं, जिसमें आपके जो सोल पार्टनर हैं वो ट्रैप थे और आपने उनकी हेल्प करी है इन चीज़ों से निकलने में. ओके, ईश्वर ने आपको उनके जीवन में भेजा है. आप दोनों ही एक दूसरे को हील करते हैं, बिकॉज आप दोनों एक सोल हैं, ठीक है, वन सोल. तो आप दोनों ही एक दूसरे को हीलिंग इफेक्ट देते हैं. ओके, वो मिसिंग पीस आप हैं अपने सोल पार्टनर की लाइफ में. या आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में इसीलिए भेजा गया है ताकि आप दोनों एक दूसरे के बर्डन्स को उतारें, बोझ को उतारें, एक दूसरे के जीवन में क्लैरिटी लाएं, हैप्पीनेस लाएं. ओके, ट्रांसपेरेंसी लाएं एक दूसरे की लाइफ में. आप दोनों एक दूसरे के इंट्यूशंस को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं. आप जब अपने सोल पार्टनर के कनेक्शन में आते हैं तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट देते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के इंट्यूशंस को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं. आप दोनों के इंट्यूशंस भी अलाइन हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं आप दोनों. या सो आपके जो सोल पार्टनर हैं, ठीक है, ये आपको हो सकता है कुछ वर्क से रिलेटेड अप्रोच करें, ठीक है, राइट. सो मुझे दिख रहा है अभी आप लोग अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं. अपकमिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये जो एडिक्शंस वाला डाउनलोड आया है, ये जो सोल कनेक्शन वाली बात आई है, इससे रिलेटेड आगे अपकमिंग नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है यहाँ पे. व्हाट इज द नेक्स्ट मूव अपकमिंग फ्यूचर में. ओके, क्या नेक्स्ट मूव होगा मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में, क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है. या आई एम टेलिंग यू कनेक्शन. ओके, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले हैं. या सो यहाँ पे इररेजिस्टिबल एनर्जी आ रही है. हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को अब रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आप लोग, राइट. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन होते हुए देख रही हूँ मैं. यहाँ बहुत जल्द आप दोनों कम्युनिकेट करने वाले हैं एक दूसरे से, ठीक है. एक दूसरे का बोझ आप उतारने वाले हैं, डेफिनेटली
हील करेंगे आप दोनों एक दूसरे को। ओके, या बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप दोनों, एक दूसरे पर फोकस्ड हैं। ओके, पूरी तरह से आपका फोकस बस अपने सोल पार्टनर पर है और आपके सोल पार्टनर का फोकस आप पर है। ओके, दोनों ही एक दूसरे पर फोकस्ड हैं। ओह माय गॉड, ओके, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आप लोगों की लाइफ में, पूरी तरह से फोकस्ड है। आप दोनों ही पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के लिए, पैशनेट लव है ये, पैशनेट ट्रू लव। या सो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर में, या आप दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले हैं। सो पॉसिबल है कि आपको पता भी नहीं है और आपके जो सोल पार्टनर हैं वो आपकी करियर में आपकी मदद कर रहे हैं, आपके ग्रोथ में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको हील होने में आपकी मदद कर रहे हैं। सो इनडायरेक्टली उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है आपकी लाइफ में। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है यहाँ पे। ओके, सो इससे पहले मैं आप सबको एंजल्स के डाउनलोड दूँ, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई ब्रेसलेट, ईविल आई पेंडेंट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इसकी खासियत ये है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर बनी हैं फ्रेंड्स। ईविल आई ब्रेसलेट एंड ईविल आई पेंडेंट ये हर प्रकार की ईविल आई को रिपेल करता है। ओके, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है। एंड ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है, ये असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है ये कवच। ये मान के चलिए कि आपने जब तक इस कवच को धारण कर रखा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओके, अगर आपने इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लिया एंड इसके नियमों का पालन किया, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। ओके, सो फील फ्री टू मेल मी अगर आप इस कॉम्बो पैक को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर इनमें से अगर किसी भी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स। ओके, सो फील फ्री टू मेल मी। सो लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। यू आर चार्मिंग, समथिंग अबाउट चार्मिंग, आप बहुत चार्मिंग हैं। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन ये असंभव है। ठीक है, डेफिनेटली आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई। ओके, बट ये इम्पॉसिबल है। आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है। किसी प्रकार के एडिक्शन में आपको रख कर आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी जा रही थी। आप पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा सिद्ध एनर्जी कैरी करते हैं। ओके, डिवाइन सोल हैं आप, डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। ओके, 1111 शिव शक्ति ऊर्जा का अंश है आप। तो आप किसी प्रकार की सिद्धियों को कैरी करते हैं। आपको एडिक्शंस में रखा गया ताकि आपकी सिद्धियों का दुरुपयोग किया जा सके। ओके, आपकी एनर्जी को मिसयूज किया जा सके, जो कि असंभव है। इसी वजह से आपके सोल पार्टनर को आपकी लाइफ में भेजा गया ताकि आपको हील किया जा सके। ओके, और आप हील हो भी रहे हैं। गॉड विल एक्सपोज योर एनिमीज, तो आपके एनिमीज को डेफिनेटली एक्सपोज किया जाएगा। ईश्वर आपके एनिमीज को एक्सपोज करने वाले हैं। टूटा दिल, सी हो सकता है किसी का दिल टूटा था, बहुत ज़्यादा पेन था, राइट, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं आप। इसी वजह से आप एडिक्शंस में ट्रैप हो गए थे, है ना, नेगेटिव एडिक्शंस में चले गए थे। या तो आप उन एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं, आपके हार्ट को हील किया जा रहा है। ओके, बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ। या सो ये सीजन आपकी लाइफ का बेस्ट सीजन होने वाला है। एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत प्योर लव स्टोरी शुरू हो रही है। ओके, बेस्ट सीजन में आप एंटर कर चुके हैं। योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, आपके हेटर्स एनिमीज बहुत स्ट्रेस में हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। ओके, आपने पूरी तरह से उन लोगों से ध्यान हटा लिया है अपना, है ना। जो लोग आपको एडिक्शंस में खींच रहे थे, आप उनसे पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। अब आप उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते हैं। बिन पग चलें, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, करे विधि नाना। या ये पावर है डिवाइन एनर्जीज की। डिवाइन एनर्जीज आपको हील करना चाहती हैं, आपको वापस से पूर्ण करना चाहती हैं, कंप्लीट करना चाहती हैं, है ना। आपकी लाइफ का जो मिसिंग पीस था
उसको आपको वापस लौटाना चाहती हैं। बिन पग चलें सुने बिन काना। सो डिवाइन एनर्जीज की जो क्षमता है वो अपार है, ओके, टू द इन्फिनिटी। या सो आपका हीलिंग टाइम चल रहा है, अब आप हील हो रहे हैं। यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ। आप धन की बचत कर पाएंगे, है ना। प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। आप जितने अबंडेंट हैं उससे 10 गुना और ज़्यादा आप अबंडेंट होने वाले हैं। या मेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू। हो सकता है किसी मेल पर्सन ने आप पर स्पेल वर्क किया, राइट। कोई मेल पर्सन हो सकता है आपसे जेलस थे। किसी पर्सन के लिए ये मैसेज आ रहा है। मनी रेनिंग ऑन टू यू। धन वर्षा होने वाली है, तैयार हो जाइए, ओके। बरसो रे धन धन बरसो रे, धन धन बरसो रे, धन बरसो। या फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू। आपके बारे में गॉसिप हो रही हैं, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, कुछ चर्चाएं हो रही हैं, आप चर्चा में हैं। ओके, योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी। या आपका जो अकाउंट है वो धन से खचाखच भरने वाला है और आप मनी सेव कर पाएंगे, ओके। अब तक हो सकता है आप मनी सेव नहीं कर पाते थे, तो अब आप मनी सेव कर पाएंगे। या आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ओनली विद यू। डेफिनेटली आपके जो सोल पार्टनर हैं वो आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। आपने जो सपने सजाए थे, जो सपने देखे थे, वो सब सच होने वाले हैं, ओके, बहुत जल्द। या बहुत जल्द आप अपने सपनों को सच होते हुए देखेंगे। यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ टॉक्सिक लोग थे, ठीक है, जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, तो आपको रियलाइजेशन हुआ कि वो काफ़ी फेक लोग थे, टॉक्सिक लोग थे। तो आपने हो सकता है उनसे बात करना बंद किया। या समथिंग अबाउट मदर इन लॉ। हो सकता है किसी ने अपनी मदर इन लॉ से बात करना बंद किया। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, आई एम टेलिंग यू। या सो ये आपके सोल पार्टनर की तरफ से मैसेज आ रहा है, ठीक है। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, ओके, राइट। ओके, सो किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि यू नो आपकी जो सेक्रल एनर्जी है, आपका जो सेक्रल चक्रा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ओके। आपको अपने सेक्रल चक्रा को लेकर बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है। सेक्रल मीन्स सेक्सुअल, ओके। सो आपका जो सेक्रल चक्रा है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करता है। तो अपनी सेक्रल एनर्जी को लेकर के आपको बहुत विजिलेंट रहना है, ओके। हर किसी के साथ आपको फिजिकल नहीं होना है, हर किसी के साथ आपको सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना है, ओके। सो आप हो सकता है बहुत विजिलेंट पर्सन हैं अपनी सेक्रल एनर्जी को लेकर के। आप बहुत ज़्यादा सजग हैं, ठीक है। अपनी सेक्रल एनर्जी आप हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आपको उस चीज़ को मेंटेन रखना है, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। द हेटर्स इन योर लाइफ वॉन्ट रिएक्शन आउट ऑफ यू। तो आपके जो हेटर्स हैं ना, उनको कुछ रिएक्शन चाहिए आपसे। या सो आपके हेटर्स हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि उनको कुछ रिएक्शंस चाहिए होते हैं आपसे फालतू के। या बिकॉज वो आपकी एनर्जी पर फीड करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप यू नो उनकी बेवकूफ़ियों पर थोड़ा बहुत ध्यान दें। लेकिन आप अब उन लोगों से पूरी तरह से अपना ध्यान हटा चुके हैं, है ना। अब आप उन लोगों पर फोकस ही नहीं करते हैं। आप अपने सोल पार्टनर की तरफ फोकस्ड हैं, अपने वर्क पर फोकस्ड हैं, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस्ड हैं, राइट। खुद को हील करने पर आपका फोकस है। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेज यू। सो आपके पार्टनर यू नो आपको चूज कर रहे हैं, सारे ऑप्शंस को उन्होंने गिव अप कर दिया है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, है ना, जो चीज़ आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक ट्रू पार्टनर चाहते थे, आपके पार्टनर ने आपको बहुत इनसिक्योर फील कराया, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको
सेफ फील नहीं कराते थे, ठीक है, उनके साथ आपको सेफ फील नहीं होता था। तो अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको सेफ फील कराएगा, सिक्योर फील कराएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखेगा आप दोनों के बीच में। ओके, मूव इन साइलेंस, कीप योर प्लान सीक्रेट। तो आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है, मूव इन साइलेंस। ओके, बहुत ज़्यादा आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है कि आपके सोल पार्टनर के साथ आप कनेक्शन में आ गए हैं या वापस से आप दोनों यूनियन में आ रहे हो। तो इस प्रकार की चीज़ों का ढिंढोरा नहीं पीटना है आपको, मूव इन साइलेंस। आपके जो भी प्लान्स हो, अपने करियर से रिलेटेड भी आपके जो प्लान्स हैं उनको भी आपको सीक्रेट रखना है। यू हैव बिग मिशन इन दिस वर्ल्ड, योर हेटर्स वांना बी यू। सो आपके हेटर्स पूरा क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। आपका बहुत बड़ा मकसद है इस पृथ्वी पर, आपको बहुत बड़े मकसद की वजह से भेजा गया है, यहाँ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। ये चीज़ आपके हेटर्स को नहीं पता है, उन बेवकूफ़ों को आपके हायर पर्पस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर पर्पस, अबाउट योर मिशन। ओके, जो डिवाइन मिशन आप कैरी कर रहे हो। तो आपके हेटर्स आपको कॉपी करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, पूरी तरह से वो आपको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हैं और आपका जो लाइफ पर्पस है वो भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपका जो डिवाइन कनेक्शन है वो भी प्रोटेक्टेड है, आपका जो ट्रू लव है वो भी प्रोटेक्टेड है। योर एनिमीज अफेक्टिंग योर थॉट्स बाय डूइंग सम इवल प्रैक्टिसेस। सो आपके थॉट्स को अफेक्ट किया गया है, ठीक है, इवल प्रैक्टिसेस के जरिए। सो यहाँ पे किस प्रकार से नेगेटिव एनर्जीज ने वर्क किया है ये समझने वाली बात है, ठीक है। डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज बेवजह परेशान करती हैं हर किसी को। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जब श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल के रूप में थे, बहुत छोटे थे, बेबी, न्यू बॉर्न बेबी थे वो, तब उन पर कितने सारे अटैक्स हुए। आप बताइए, किसी बच्चे ने किसी मॉन्स्टर का क्या बिगाड़ा होगा, है ना, किसी राक्षस का क्या बिगाड़ा होगा, लेकिन उस बच्चे पर अटैक किए गए क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी कैरी कर रहा था, है ना, दिव्यता कैरी कर रहा था वो बच्चा, इस वजह से उस पर बैक टू बैक अटैक्स हुए। सो यही चीज़ आपके साथ हुई है, आपको आपके सोल पार्टनर से दूर किया गया एंड दूर करके आप दोनों को किसी प्रकार के एडिक्शंस में डाल दिया गया। आप दोनों कार्मिक सिचुएशंस में ट्रैप हो गए, है ना। तो आप लोग उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं, ओके, उन एडिक्शन से आप दोनों बाहर आ रहे हैं। ओके, लव योर वॉइस। या सो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है किसी को, या समथिंग अबाउट अ किस, या हो सकता है समवन वांट्स टू किस यू, यू वांट टू किस समवन, या समथिंग अबाउट अ किस। रेसिप्रोकेट एनर्जी, या सो जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है आपको उसको रेसिप्रोकेट करना है, ओके। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, या पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ता है। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, या आपने किसी को निशब्द कर दिया, ओके, किसी के पास शब्द नहीं है, या समथिंग अबाउट यू लेफ्ट देम स्पीचलेस। ओके, वाओ, राइट, दे रिडिक्यूल्ड यू, आपको किसी ने रिडिक्यूल किया, किसी ने आपका मजाक उड़ाया, किसी ने आपको इंसल्ट किया, या सो दे आर गोइंग टू रिग्रेट डेफिनेटली बिग टाइम, ओके, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।